नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर एक नए विषय के साथ। चुनाव क्या है और चुनाव सुधार क्या है? कैसे हम चुनाव को जुड़ाव में बदल सकते हैं और किस तरह चुनाव के अंदर जो कमियां हैं, चुनाव व्यवस्था में जो कमियां हैं, उसको हम दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चुनाव की। चुनाव क्या है? तो बहुत सारे प्रत्याशियों में से अगर हम इसे उसकी लोकतंत्र की व्यवस्था में देखें तो बहुत सारे लोगों के बीच में से जो चुनाव के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं, उनमें से किसी एक को चुन लेना चुनाव कहलाता है। तो संविधान में ये व्यवस्था दी गई थी कि किस तरीके से चुनाव किए जाएं। तो संविधान ने इस काम को चुनाव आयोग को सौंप दिया। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तय करने का अधिकार मिल गया उसको संविधान से कि वो किस तरीके से जनप्रतिनिधि चुने। तो उसने चुनाव का तरीका अपनाया। चुनाव के तरीके में दो तरह के सिस्टम थे। एक तो होता है टू पार्टी सिस्टम और एक होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। क्योंकि इंडिया एक विविधता वाला देश है, भारत में बहुत जगह जगह भाषा, बोली, संस्कृति अलग अलग है, तो हमें मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी वाला सिस्टम हमने चूज किया। यानी एक से अधिक लोग चुनाव लड़ सकते हैं, वो चाहे निर्दलीय हों, चाहे छोटी छोटी पार्टियां हों। और टू पार्टी का सिस्टम हमारे देश की जरूरत को पूरा करता भी नहीं था, तो इसलिए हमने मल्टी पार्टी सिस्टम लिया। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट हो जाते हैं, तो किस तरीके से उसमें से चुना जाए? तो चुनाव आयोग के ऊपर ये दामोदार जो भी है ये आया, ये जिम्मेवारी आई और चुनाव आयोग ने एक सिस्टम लिया जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट। यानी जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा हम उसी को मान लेंगे कि वो हमारा जनप्रतिनिधि है। तो ये सिस्टम बनाया चुनाव आयोग ने, मजबूरी बस। तो फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब ये है कि अगर पूरी लोकसभा या विधानसभा में 10 मत पड़े हैं और किसी को 5 मिल जाएं, लाखों मत हों लेकिन 10 ही पड़े और उसमें से भी 5 किसी को मिल जाएं, तो वो विनर हो जाएगा, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा मत लिए, बाकी मत और लोगों में बढ़ जाएं। या किसी विधानसभा में 1 लाख मत हैं तो उसमें 10 लोग खड़े हुए हैं, तो अगर 10-10 हजार 9 लोगों को मिल जाएं या थोड़ा कम मिल जाए 10,000 से, और एक आदमी को 11,000 मिल जाए, तो सिर्फ 11,000 के ऊपर जीत कर आने वाला आदमी वो हमारा जनप्रतिनिधि बन जाता है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बोलेंगे या इसका सबसे बड़ी कमी है। तो इस सिस्टम को से बहुत सारी हमारे यहाँ राजनीति में बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे बहुत सारी पॉलिटिक्स हो गई, जाति की पॉलिटिक्स हो गई, धर्म की पॉलिटिक्स हो गई कि बांट दो, लोगों को बांट दो, किसी तरीके से अपने आदमी को जिता लो। तो पॉलिटिक्स के अंदर क्या आ गई, ये कमियां आ गई कि बस बांटो और राज करो। यानी किसी भी तरीके से जीत जरूरी है, हमारा बंदा जीत जाए, वो 10% पे जीते, 11% पे जीते, वो हमारा जनप्रतिनिधि बन जाएगा। वो पूरे देश का कभी भी जनप्रतिनिधि नहीं होगा या पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं होगा, वो सिर्फ 10-12% लोगों का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि वोट ही 50-60% पड़ता है, उसमें से भी ये समस्या आ जाती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमने एक सिस्टम, जिसे हम चुनाव सुधार बोल रहे हैं, हम उसको बोलते हैं जुड़ाव। चुनाव यानी इलेक्शन, जुड़ाव यानी कलेक्शन। देखो, डेमोक्रेसी में चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव का मतलब है कि हार जीत कि एक ही को निकालना है, तो डेमोक्रेसी में मजबूरी नहीं हो सकती एक को निकालने की। फेडरल सिस्टम में हम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, राज्य सरकारें बनाते हैं, और हम नगर पालिका या ग्राम पंचायत भी बनाते हैं। तो इसी तरीके से का सिस्टम हमारे प्रत्याशियों के लिए भी होना चाहिए, इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर होना चाहिए, जिसे हम जुड़ाव कहते हैं। हम ये कहते हैं कि चुनाव आयोग जो लोग अपनी जमानत बचा लेते हैं, जमानत यानी जितने मत पड़े हो उसका छठा भाग, अगर उसको क्रॉस कर लेते हैं तो उस आदमी की वो जमानत राशि वापस कर देता है चुनाव आयोग। तो उस व्यक्ति को अगर इतने मत मिल जाएं कि वो अपनी जमानत बचा ले, अच्छे खासे मत मिले हो, तो उसे सिस्टम में इंक्लूड कर लेना चाहिए, ना कि उसे निकाल देना चाहिए सिस्टम से। इसको हम जुड़ाव कहते हैं, जुड़ाव का सिस्टम कहते हैं। चुनाव में क्या है कि
10%, 12%, 20% पे लोग एक आदमी जीत जाता है और वो फिर बॉस बन जाता है पूरी लोकसभा या विधानसभा का। वो मनमानी करता है, जिसने उसे वोट नहीं दिया उसके यहाँ काम नहीं कराएगा, उसके यहाँ मतलब चीजें नहीं करेगा, बहुत सारी कमियां आ जाएंगी और लोगों को बांटेगा धर्म और जाति पे। लेकिन जुड़ाव की व्यवस्था में क्या होगा कि ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। जो विनर है यानी जिसको सबसे ज्यादा मत मिले हैं वो लोकसभा या विधानसभा में जाए, लेकिन जिसको कुछ कम मत मिले हैं उसको भी हम सिस्टम में रखें, उसको अलग अलग काम दें, उसको थोड़ी शक्ति दें, जिससे उन लोगों को भी संतुष्ट किया जा सके जिन्होंने उसे वोट किया है, जिससे नेगेटिविटी समाज में कम हो और लोगों के काम भी हो। एक पार्टी का जीत जाता है तो दूसरी पार्टी का काम नहीं होता है, उनके लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी दुनिया छिन गई है। तो इसलिए हम कहते हैं जुड़ाव की व्यवस्था होनी चाहिए। जो विनर है वो फर्स्ट पे रहे, लेकिन बाकी सारे सेकंड थर्ड पे रहे। लेकिन अभी इस जुड़ाव की व्यवस्था के बाद इसके ड्रॉबैक कैसे होंगे, ये कैसे हो जाएगा। अगर जुड़ाव की व्यवस्था आ गई तो बहुत सारे लोग इलेक्टोरल सिस्टम में चले जाएंगे, चुनाव में चले जाएंगे भाई, कि हम भी दूसरे नंबर पे आएंगे तो हमें पावर मिल जाएगी, हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे तो हमें पावर मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ही लोग आएंगे जुड़ाव की व्यवस्था में, क्योंकि जमानत 2 या 3 ही लोग बचा पाते हैं, छठा भाग लेना बहुत मुश्किल काम है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग। तो ऐसे लोगों को जब हम रिकॉग्नाइज करने लगेंगे तो लोग ज़्यादा जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, और जब ज़्यादा जाएंगे तो चुनाव में भीड़ हो जाएगी। तो उसका भी हमने एक सिस्टम हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब कोई आदमी निगम पार्षद या ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ लेता है और उसमें अपनी जमानत बचा लेता है, जमानत बचाना यानी पड़े हुए मतों का छठा भाग मिल जाना उसको, तभी वो एमएलए के लिए एलिजिबल हो। यानी हर कोई एमएलए का इलेक्शन ना लड़ पाए, जो पहले पंचायत का इलेक्शन लड़े, पंचायत के इलेक्शन में अगर उसे अच्छे मत मिले हों तो फिर वो एमएलए के लिए एलिजिबल। अच्छे मत का मतलब हो जिसने जमानत बचाई हो, तो ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे तो एमएलए के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे, और जिन्होंने एमएलए के चुनाव में अपनी जमानत बचाई हो वो एमपी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इससे जो हमारे बहुत सारे कैंडिडेट वाली समस्या आएगी चुनाव आयोग, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाएंगे नॉमिनेशन के लिए और दिक्कत होगी, तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, इससे वो लोग बढ़ेंगे आगे और टिकटें बिकना बंद हो जाएंगी, क्योंकि नीचे से ही लोग जाएंगे ऊपर। जिसको गांव का पता नहीं है वो विधानसभा कैसे देखेगा, और जिसको विधानसभा का पता नहीं है वो लोकसभा कैसे जानेगा। तो सिस्टम में ऐसे ही जाना चाहिए। तो चुनाव नहीं होना चाहिए इस मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। अगर 2 पार्टी डेमोक्रेसी है तो चुनाव कराओ, 2 में से एक निकाल लो, 50% के अप्रोक्स तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में चुनाव की व्यवस्था नहीं हो सकती। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी अगर हमें रखनी है तो हमें जुड़ाव की व्यवस्था चाहिए, और यही हमारे इस वीडियो का उद्देश्य है। हमने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी एक बहुत शानदार सिस्टम लिया है हमारे देश के लिए, क्योंकि विविधता वाला देश है। लेकिन हमने जो चुनाव की व्यवस्था चुनाव आयोग ने ले ली वो 2 पार्टी वाली ले ली। 2 पार्टी डेमोक्रेसी के अंदर 50% किसी को मिलते हैं तो वो विनर हो जाता है, 50% से ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन मल्टी पार्टी में तो 50% मिलेंगे नहीं। तो हमें जुड़ाव की व्यवस्था लानी पड़ेगी। जुड़ाव की व्यवस्था में ऐसा है कि 2-3 कैंडिडेट निकालने पड़ेंगे। एक वो जो विनर है, जो विधानसभा या लोकसभा में जाएगा, जो सेकंड थर्ड रनर अप होंगे या जिन्होंने अपनी जमानत बचाई होगी उनको भी काम मिले। यही हमारा आज का टॉपिक था, चुनाव और जुड़ाव या चुनाव सुधार। आपको वीडियो कैसी लगी? अलग अलग राजनीतिक विषयों पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। हम लोग सामाजिक विषयों पर भी वीडियो बनाएंगे। और इसी के साथ मैं मनोज सुराजी आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।